हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। तो जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा, कब से हमारे डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक संबंध शुरू हुए। तो बात करते हैं रिसेंटली जो कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम है आपका मार्क कार्नी। उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो यहाँ पे भारत के साथ बहुत सारे समझौते हैं वो साइन हुए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा 10 वर्षों के लिए एक यूरेनियम डील साइन की गई है कनाडा के साथ। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे कि हमारे द्विपक्षीय संबंध वर्तमान समय में कैसे है। मार्क कार्नी जो कि हाल ही में कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उन्होंने आपका मार्च 2025 में नई प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। इससे पहले जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो वो थे आपके जस्टिन ट्रूडो। तो जस्टिन ट्रूडो के समय में भारत और कनाडा के जो रिलेशन है काफी अच्छे नहीं हुआ करते थे, बहुत तनाव से गुजरे हैं, क्योंकि कनाडा जो है बहुत बार भारत के इंटरनल जो मैटर है वहां पे कमेंट करता था। जैसे कि कश्मीर इशू हो गया, खालिस्तान में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर हो गया। हाल ही में आपने देखा होगा कि एक खालिस्तानी व्यक्ति की हत्या की जाती है, वहां पे भी जो रिलेशन है आपके बिगड़ जाते हैं। उसके बाद भारत के जो कश्मीर इशू हो गई, इसके अलावा इंटरनल मैटर हो गया, जैसे कि नागरिकता अधिनियम, वहां पे भी बार बार कमेंट करते रहते थे। तो इस कारण से जो संबंध थे काफी तनावपूर्ण मतलब दौर से आपके गुजर रहे थे। तो जान लेते हैं मैप पे कनाडा की लोकेशन कहाँ है। तो यहाँ पे रहा अपना प्यारा इंडिया। तो इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ, तो इधर है आपका कनाडा, तो यहाँ से इधर ये कनाडा, इधर आपका इंडिया है। तो यहाँ पे है आपका कनाडा जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थोड़ा आपका ऊपर है। और यहाँ पे अमेरिका जो है कई बार बोलता है कि कनाडा हमारा क्या है, 51वां राज्य है, और कई बार बोलता है ये तो हमारी अपनी ही टेरिटरी है। डोनाल्ड ट्रंप को आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि कनाडा तो अपना 51वां राज्य है। तो कनाडा जो है आपके जो ऊर्जा संसाधन है, संसाधनों की दृष्टि से काफी एक रिच कंट्री है। वहां पे बहुत सारे रिसोर्स आपके पाए जाते हैं। जैसे कि ऊर्जा संसाधनों में बात करें तो प्राकृतिक गैस हो गया, इसके अलावा ऑयल हो गया, जो कि इंडिया बहुत सारा ऑयल बाहर से परचेज करता है। लगभग 85% हम विश्व के अन्य देशों से जो क्रूड ऑयल है उसको परचेज करते हैं। इसके अलावा यूरेनियम के क्षेत्र में कनाडा जो है काफी रिच कंट्री है। तो यहाँ पे भरपूर मात्रा में आपके ऊर्जा संसाधन कनाडा में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं भारत और कनाडा के संबंधों की। तो ये रहा कनाडा का आपका मैप, इधर रहा इंडिया का मैप। तो मैप पे अगर हम किसी कंट्री को देख लेते हैं तो वो हमें ज्यादा लंबे समय तक आपकी याद रहती है। तो भारत और कनाडा संयुक्त वक्तव्य 2026 आपने हाल ही में देखा होगा, फरवरी आपका 27 फरवरी से 2000 मतलब मार्च 2026 तक कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्क कार्नी, उन्होंने भारत की यात्रा की और अपने बहुत सारी बातें की है। 2018 के बाद किसी कनाडाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा ये रही है। तो 2018 में यहाँ पे कोई कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो अभी हम भारत और कनाडा जो है अपने जो राजनयिक संबंध है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उनका 79 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका 79 यानी 79वां मतलब साल मना रहे हैं। 1947 में हमारे जो रिलेशन है वो आपका एस्टेब्लिश हुए थे, जो कि काफी लोकतांत्रिक मूल्यों पे आपके आधारित है और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि 1.8 बिलियन जो बहुत सारे भारतीय हैं आपके कनाडा में निवास करते हैं, खास करके पंजाब के लोग, जो कि बहुत बार आपके कनाडा जाते हैं अपने आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध भी वहां से उनके जुड़े हुए रहते हैं, आपने सुना होगा। और हमारा जो द्विपक्षीय जो व्यापार है 2024 में लगभग आपका कितना था, $30 बिलियन था। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं पे बात करते हैं। तो यहाँ पे साझा विजन क्या थे इस समय की जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे। तो वसुदैव कुटुंबकम का सिद्धांत कि दोनों नेताओं ने माना कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो एक परिवार की तरह है। हमें एक भविष्य को लेके एक नए ढांचे से मार्गदर्शन सिद्धांत के रूप में हमें इसको अपना के आगे ले जाना है। इसके अलावा एक विकसित भारत की बात कही गई है, राष्ट्रीय लक्ष्यों का संरेखण। तो दोनों देश जो है अपने जो आपके राष्ट्रीय लक्ष्य है उनको
मतलब जो एजेंडे हैं उनके मध्य तालमेल पे जोर देंगे। इसके अलावा साझा लोकतांत्रिक मूल्य की, हम दोनों आपकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और यहाँ पे संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, कानून का शासन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वर्ल्ड में जो इंस्टेबिलिटी इस समय चल रही है आपका मिडिल ईस्ट में, आप देख ही रहे होंगे, तो वहाँ पे दोनों के संबंध कैसे, हम दोनों जो राजनीतिक संबंधों के थ्रू, जो कूटनीतिक संबंधों के थ्रू विश्व में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो भविष्य में हमने किस किस क्षेत्रों में सहयोग करना है, तो आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में हमें सहयोग करना है, नवाचार को लेकर, इनोवेशन को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी में कनाडा एक महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा नशीली और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में, इसके अलावा बहुत सारी जो वैश्विक चुनौतियां हैं लाइक क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका खाद्य सुरक्षा हो गई, इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हो गए, उन पे काम करना है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखना है और एक समावेशी विकास और समृद्धि के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पे एक दूसरे को सहयोग करना है। ये हमारे भविष्य के लक्ष्य इस यात्रा में रखे गए थे जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे। तो यहाँ पे इसको डिटेल्स में बात करते हैं। तो भारत और कनाडा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन 2026, तो 2018 के बाद किसी कनाडाई प्राइम मिनिस्टर की पहली यात्रा थी और डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुए, 1947 में हुए। इस समय हम 79 ईयर सेलिब्रेट करते हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो यहाँ पे वरिष्ठ मंत्री और प्रमुख सीईओ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हुई। इसके अलावा 70 वर्षों के मजबूत संबंध और साझा मूल्य हमने शेयर किए, जैसे कि साझा मूल्य क्या है, आपका लोकतांत्रिक मूल्य है। इसके अलावा कानून का शासन काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सम्मान करना, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हमें नहीं बोलना है, गहरे जनसंपर्क जो कि खास करके पंजाब से आपके माने जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रों में बातें हुई है। इसके अलावा स्थिरता और समावेशिता के क्षेत्र में नई रणनीतिक साझेदारी का एक मार्गदर्शन दिया गया दोनों देशों के लिए। इसके अलावा सामूहिक वैश्विक जिम्मेदारी, वसुधैव कुटुंबकम का जो इंडिया का आइडिया है कि पूरा पृथ्वी, पूरी जो अर्थ है एक फैमिली है। इसके अलावा विकसित भारत, बिल्ड कनाडा स्ट्रॉन्ग, साझा समृद्धि और टिकाऊ भविष्य के लिए उत्प्रेरणा। इसके अलावा 6 क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और कनाडा के जो रिलेशन है आपके कब से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम कनाडा के साथ जो रिलेशन है हमारे 1947 में राजनीतिक संबंधों के साथ, राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उसके साथ आपके स्टार्ट होते हैं। तो बीच में बहुत बार भारी तनाव भी देखा गया क्योंकि खालिस्तानी जो आतंक, अलगाववाद, उसके कारण बहुत सारे लोगों का जुड़ाव जो है कनाडा से है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण संबंधों में आपका बहुत बार तनाव आया है। तो हमारा जो राजनयिक और कूटनीतिक संबंध है, आपने देखा होगा कि 2023 में जब कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, तो उस समय एक नागरिक थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उनकी हत्या हो जाती है। तो भारत जो है, भारत को उस हत्या के आरोप में संलिप्त आपका ठहराया जाता है। तो जो है भारत जो बोलता है कि ये मैंने नहीं किया, तो कनाडा और भारत के रिलेशन यहाँ पे काफी खराब हो जाते हैं। दोनों देश जो है, जो दोनों देशों में अपने अपने राजनयिक जो भेजे हुए होते हैं, अपने दूतावास खोले हुए होते हैं, उनको भी बंद कर लेते हैं आपका, और उन सभी जो दूतावास में जो आपके राजनयिकों को वापस बुला लेते हैं। उसके अलावा जो खालिस्तानी चरमपंथ का मुद्दा है, सबसे बड़ी शिकायत का ये विषय रहा है। तो यहाँ पे जो सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी था, जो बोल रहे थे कि हमें एक अलग देश चाहिए, तो वहां पे भी इस जो कनाडा है इनको काफी सपोर्ट करता है। तो भारत जो है इसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बार खतरा मानता है। तो इसी कारण से भारत और कनाडा के जो रिलेशन है आपके बार बार खराब हो जाते हैं खालिस्तानी चरमपंथ के कारण। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक संबंध, तो जब ये तनाव जो खालिस्तानी अलगाववाद का था, तो इस कारण से हमारे आर्थिक और जो व्यापारिक संबंध थे वो भी आपके काफी खराब हुए हैं। तो यहाँ पे जो कनाडा भारत का बहुत बड़ा आर्थिक व्यापारिक साझेदार माना जाता था, तो हमारा व्यापार जो है कम होने लगा बहुत सारे सेक्टर में, ओके, जैसे कृषि क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र। इसके अलावा अभी भारत और कनाडा के बीच बात चल रही है CEPA, तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पे। इसके अलावा प्रवासी भारतीय बहुत सारे लोग आपका इंडिया का कनाडा में रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में हमारे रिलेशन आपके काफी अच्छे चल रहे थे, वो भी बीच में तनाव के कारण
जो होता है खराब हो जाते हैं। अब दोनों देश जो है शैक्षणिक मामले में एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में जो भारत एक महत्वपूर्ण देश है, वहाँ पे इंडिया की लोकेशन काफी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, तो दोनों देश अपनी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि कनाडाई जो प्रधानमंत्री थे वो दोनों देशों में संबंध को अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी इंडिया आए हुए थे। तो इसमें इन्होंने 7 क्षेत्रों में निवेश की बात की, जैसे कि विकास हो गया, डेवलपमेंट है में हम एक दूसरे का साथ देंगे, नवाचार, ऊर्जा संक्रमण, खाद्य और पोषण के क्षेत्र में विश्वसनीय डिजिटल इकोसिस्टम, लचीली आपूर्ति श्रृंखला, इसके अलावा कौशल और प्रतिभा गतिशीलता में। इसके अलावा वैश्विक शांति और स्थिरता और समृद्धि की ओर हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन से दोनों देश निपटने का प्रयास करेंगे, तेज जो तकनीकी परिवर्तन है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में इंडिया की जो आपकी स्थिति है काफी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से आपका काफी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपने सुना होगा कि यहाँ पे आपका मिडिल ईस्ट में काफी अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो इसका इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा इंडिया पे पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि भारत जो है 85% के अराउंड जो ऑयल है बाहर से परचेज करता है, तो यहाँ पे जो ईरान है उसके द्वारा स्टेट ऑफ हार्मुज जो है उसको बंद किया गया है, और बहुत सारे जो जैसे यूएई हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है वहां से इंडिया बहुत सारा मतलब तेल आयात करता है मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया की कंट्रीज से। तो ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत पे इसका काफी इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोनों देश यहाँ पे अपने कूटनीतिक मामलों के जरिए इन दोनों जो यहाँ पे पीस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, भारत और कनाडा। इसके अलावा बहुत सारे देश भी है। तो इंडो पैसिफिक और उससे आगे स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मजबूत और लचीली साझेदारी की बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि रणनीतिक साझेदारी का नया युग आपका शुरू हो गया है भारत और कनाडा के बीच। तो भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य, तो 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक जो कनाडा के नए पीएम थे मार्क कार्नी उनका नाम था, उन्होंने भारत की यात्रा की। तो यहाँ पे ये मैप भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे आपका कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थोड़ा ऊपर। तो ऐतिहासिक संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं, अभी अपना 79 जो वर्ष है हमारी जो ऐतिहासिक संबंधों का उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। साझा लोकतांत्रिक मूल्य, कानूनी शासन पे आधारित है हमारी जो विदेश नीति है आपकी। भी 2018 में हमने द्विपक्षीय यात्रा भी की। इसी समय हम दोनों एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार आपके बने थे। उसके बाद 2026 में इनकी यात्रा है और बहुत सारे लोग आए थे, जैसे कि प्रमुख सीईओ और प्रांतीय नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। इसके अलावा नवीनीकृत साझेदारी, राजनयिक ढांचा, एक पृथ्वी ऊर्जा को लेके हमने बहुत सारी चीजें वो की, जैसे कि भारत का जो मिशन है कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, और यहाँ पे नवाचार, जन केंद्रित विकास। तो कनाडा का भी एक मतलब मोटो है, जैसे कि बिल्ड कनाडा स्ट्रॉन्ग, यानी कनाडा को बहुत मजबूत बनाना है, लचीली आपूर्ति श्रृंखला यानी जो सप्लाई चेन है उसको मैं बेटर करके, इसके अलावा जो कौशल गतिशीलता है उसको प्रदान करें। नए रोड मैप क्या है, तो G7 आपने सुना होगा कि ये एक समिट है जिसमें कि आपके बहुत सारे देश शामिल है। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन बाद में 1998 में जब रशिया ने ज्वाइन किया तो G8 बना। तो 2014 में रशिया ने अचानक से क्रीमिया पे अटैक कर दिया, जो कि आपका यूक्रेन का पोर्शन था। यहाँ से रशिया को बाहर कर दिया। अब ये आपका G7 बन गया है फिर से। फिर तो G7 की जो समिट हुई थी आपकी, तो वहां पे भी कनाडा का इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा G20 जो कि बहुत सारे देश इसमें शामिल है, तो इस पे भी एक नया रोड मैप जारी किया गया। हम इसके जरिए अपने संबंधों को अच्छा करेंगे। तो G7 में कौन कौन देश है ये आपका पूछा जाता है। फिर है राजनयिक मिशनों की बहाली। तो हमने जो राजनयिक मिशन थे दोनों देशों में, जो दूतावास थे उनको बंद कर दिया था जस्टिन ट्रूडो के समय, अब हम उसको फिर से उसको बहाल करना है, इस पे बात चली है। फिर दो तरफा मंत्री स्तरीय जुड़ाव सक्रिय, और फिर उपराष्ट्रीय नीति समन्वय में हमें वृद्धि करना है, और आपसी सम्मान के माध्यम से कार्मिक सामान्यीकरण प्राप्त किया गया। तो अभी इस पे आपकी बात चल रही है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ये भी एक तरह का FTA ही होता है, और CEPA जो कि एक
दूसरे देशों में जो व्यापार है उसको लेके जो आपका टैरिफ है उसको काफी कम करने की बात की जाती है। तो पहले लोग CEPA करते हैं, उसके बाद FTA, इस तरह से हमारे जो संबंध है आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक पृथ्वी रणनीतिक साझेदारी, ये मतलब इंडिया एनर्जी वीक 2026 लॉन्च किया गया है, जहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा, खनिज, असैन्य, परमाणु ऊर्जा पे हम काफी बल देंगे। इसके अलावा जो यूरेनियम को लेके 2.6 बिलियन का एक समझौता हुआ है भारत और कनाडा के बीच, जो कि अगले 10 वर्षों के लिए आपका हो चुका है। तो यहाँ पे दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति करेगा कनाडा भारत को। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, इसके अलावा भारत की ऊर्जा जरूरतें यहाँ से आपकी पूरी होगी। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा का बात करें तो आपने बात सुनी होगी कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया का जो मिशन है आपका इलेक्ट्रिक, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, बहुत सारे जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसको लेके, इसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरी है उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है आपका जैव ईंधन, जो कि G20 के समय आपका लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मेंबर्स बन चुका है कनाडा, हाल ही में इसको ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। फिर बिजली प्रणाली आधुनिकीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन व्यापार पूर्वानुमान, तो यहाँ पे LNG का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता माना जाता है किसको, कनाडा को। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता के तौर पे इसको जाना गया है, जो कि उत्पादन भी करता है, विश्व के देशों को आपका निर्यात भी करता है। तो कनाडा के साथ भारत की पहली दीर्घकालिक LPC आपूर्ति व्यवस्था के लिए बातचीत चल रही है। तो एक लचीली और भविष्य उन्मुख साझेदारी यहाँ पे चल रही है अपने दोनों के जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनको लेके, फिर पारंपरिक समृद्धि है उनको लेके। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल यही है कि भारत और कनाडा के जो रिलेशन है कैसे रहे, कब कब खराब हुए, इसके अलावा कब हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की, कब हमने आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टार्ट हुए, इसके अलावा कब जो कनाडा के PM थे वो लास्ट बार भारत आए थे 2018 में। तो ये है कनाडा के जो नए PM है जिनका नाम है क्या, मार्क कार्नी, जो कि अभी हाल ही में 2025 में आपके PM बने हैं, और ये आपके वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये है मार्क कार्नी जो कि भारत आए थे। ये है कनाडा के जो पहले के प्राइम मिनिस्टर थे जिनके समय हमारे जो रिलेशन थे काफी अच्छे नहीं रहे, इनका नाम क्या है, जस्टिन ट्रूडो। तो यहाँ पे हमारा जो कनाडा के साथ जो रिलेशन थे काफी तनाव से गुजरे हैं, चाहे वो बहुत सारे ट्रेड के मामले में हो, एनर्जी के मामले में, डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, काफी तनाव के से गुजरे हैं। और यहाँ पे जो खालिस्तान से काफी लगाव इनका रहता है, खालिस्तान के जो लोग होते हैं इनको सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अलग देश की मांग कर रहे हैं भारत से अलग होने की। तो यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है आपका अच्छे नहीं है। अभी CEPA को लेके अब बात चल रही है, आपकी FTA होता है ये एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता। तो कनाडा के तो लास्ट में जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज की वीडियो में हमने देखी। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, कौन, मार्क कार्नी, 27 फरवरी से मार्च 2026 तक। और यहाँ पे ये PID से लिया गया है आर्टिकल। और यहाँ पे हम 79 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो फर्स्ट विजिट थी इंडिया कनाडा के, ये जो नए प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं उनकी 2018 के बाद कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया आया है ये थे मार्क कार्नी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भारत आए थे इनके साथ। इसके अलावा जो रिलेशन है वो आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे बेस्ड होने चाहिए, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हम दोनों जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के जो आपके इंटरनल मैटर है उन पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर ग्लोबल कॉपरेशन को लेके जो इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड एक ऑर्डर है उसको मानेंगे। जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, उनको लेके साथ में आपका लड़ेंगे। इस पे काफी बात आपकी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भारत और कनाडा के रिलेशन, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अभी भारत आए थे। इसके अलावा कल की वीडियो में हम देखेंगे भारत और फिनलैंड के रिलेशन। आप सभी जानते होंगे कि आजकल भारत में रायसीना डायलॉग आपका हो रहा है जो कि इंडिया में होता है। इसके अलावा उसके साथ 3 डायलॉग और है, जैसे कि संग्रीला डायलॉग जो कि सिंगापुर में होता है। इसके अलावा म्यूनिक डायलॉग जो कि आपका
जर्मनी में होता है। तो कल हम जानेंगे भारत फिनलैंड के संबंध, क्योंकि फिनलैंड के नए जो प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर स्टब, वो अभी इंडिया आए हुए हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, भारत और फिनलैंड के बीच हमारे रिलेशन कैसे शुरू हुए, कब से शुरू हुए। फिनलैंड जो है एक बहुत अच्छी कंट्री आपकी मानी जाती है, जो कि हर जो एक आपकी नॉर्डिक कंट्रीज है, हर क्षेत्र में काफी आगे है। जैसे भी जो भी आपका सूचकांक निकलता है वहां पे, तो कल की वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो आज हमने पढ़ा भारत और कनाडा के रिलेशन के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।